नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका वाकई ईरान से लड़ाई को हार रहा है? क्यों अमेरिकी ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और फाइटर जेट्स ईरान के अटैक को रोकने में नाकाम हो रहे हैं? आखिर अमेरिका इस लड़ाई से हासिल क्या करना चाहता था? किस किस फ्रंट पर अमेरिकी बादशाहत को ईरान ने तोड़ दिया है? और क्या यह लड़ाई ईरान को बेहद ताकतवर व अमीर देश बनाने का फॉर्मूला देकर जाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस संबंधी अपडेट्स के लिए बनाए गए चैनल डिफेंस रेनबो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका अपने मित्र देश के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करता है। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर के अलावा कई सारे टॉप मिलिट्री कमांडर्स को निशाना बना लिया जाता है। सबको लग रहा था कि अब ईरान हार जाएगा और 3-4 दिन में ही अमेरिका के आगे पस्त हो जाएगा, अपने घुटने टेक देगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईरान पलटवार करता है। ईरान उन सभी खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक कर देता है जहां जहां से अमेरिकी मिलिट्री को सपोर्ट मिल रही थी, जहां अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं। लड़ाई लंबी चलती है और अब अमेरिका को अपनी हार होते हुए दिखने लगी है और अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि इस लड़ाई से पीछा कैसे छुड़ाए, कैसे एक एग्जिट प्लान तैयार करे। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किन किन मोर्चों पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, यानी अमेरिका को सेटबैक्स झेलने पड़े हैं। पहले बात करते हैं फाइटर जेट्स की। अमेरिका के पास एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है F-15, जिसके बारे में अमेरिका आज तक दुनिया में यह प्रचार करता आया है कि इसने दुश्मन के 104 जेट्स को गिराया है, लेकिन आज तक यह कभी भी टारगेट नहीं बना है। लेकिन यह रिकॉर्ड भी इस बार ईरान ने खत्म कर दिया है। खाड़ी के देशों में कई F-15 जेट्स को ईरान ने निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और यह कह दिया कि यह तो फ्रेंडली फायर की वजह से हुआ है, यानी अपने ही किसी मित्र देश के एयर डिफेंस सिस्टम की गलती से यह सब हुआ है। लेकिन उसके बाद ईरान के अंदर ही F-15 जेट को निशाना बना लिया जाता है। F-15 जेट में 2 पायलट्स मौजूद थे। एक पायलट को अमेरिका रेस्क्यू कर लेता है, जबकि दूसरे पायलट को अभी तक ढूंढा जा रहा है, जिसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इससे भी खास यह हुआ कि जब इस रेस्क्यू काम के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स आए तो उसमें से भी एक शिनूक हेलीकॉप्टर को ईरान की मिलिट्री ने टारगेट बना लिया। यानी अमेरिकी सोल्जर्स के घायल होने की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ईरान का दावा है कि इससे पहले भी उन्होंने F-16 जेट को गिरा दिया था। इसके अलावा ईरान अभी तक यह दावा करता आया है कि उन्होंने 3 F-35 जेट्स को भी टारगेट बनाया है। एक F-35 जेट की तो वीडियो भी रिलीज की गई थी, जिसमें एक हीट सीकिंग मिसाइल के माध्यम से F-35 को टारगेट किया गया था। यह वही F-35 जेट है जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट कहता है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि दुश्मन के रडार इसे ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ईरान ने ना सिर्फ इसको सक्सेसफुली ट्रैक किया, बल्कि इसको टारगेट करके इसे डैमेज भी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका अभी तक यह क्लेम करता आया है कि उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ईरान किस तरह से अमेरिकी जेट्स को, अमेरिकी ड्रोन्स को, उन्हें टारगेट कर पा रहा है, यह समझ से बाहर है। यानी अमेरिका जो कह रहा है ऐसा नहीं है। ईरान के पास अभी कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। अगर बड़े नुकसान की बात करें तो ईरान ने अभी तक कई बहुत पावरफुल ऐसे अमेरिकी रडार्स को टारगेट बना लिया है जो कि खास तौर पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे। इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर की कीमत वाले AN/TPY-2 मिसाइल ट्रैकिंग रडार भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका को लगातार झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं। ईरान अपने ड्रोन के माध्यम से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है और इसमें कई ऑयल टैंकर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। खास बात यह है कि इनके अलावा एक बेहद पावरफुल E-3 सेंट्री अवाक्स जेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अमेरिका में इस समय ऐसे बेहद पावरफुल 16 अवाक्स जेट्स मौजूद थे, जिनमें से एक को ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बेहद खास जेट्स होते हैं जो दुश्मन के जेट्स को, मिसाइल्स को 500 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करके अपने फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम्स की यूनिट को
उन टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि दुश्मन के जेट्स को उनकी मिसाइल्स को टारगेट किया जा सके। इसे उड़ता हुआ कमांड सेंटर कहा जा सकता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जिन एयर डिफेंस सिस्टम्स को, यानी खासतौर पर पैट्रियोट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतरीन बताता है, इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम्स के ट्रैकिंग रडार तक को ईरान के ड्रोन आसानी से टारगेट कर पा रहे हैं। अगर अमेरिका के लिए इस लड़ाई में शर्मिंदगी की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का। इस बेहद महंगे $13 बिलियन कीमत वाले फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लड़ाई के मैदान से दूर जाना पड़ा, इसे भाग जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके टॉयलेट्स लगातार क्लॉग्ड हो रहे थे, इसका इंटरनल सीवेज सिस्टम लगातार ब्लॉकेज का शिकार हो रहा था, और सबसे बड़ा रीजन यह रहा कि इसके लॉन्ड्री एरिया में एक बड़ी आग को डिटेक्ट किया गया, और इस फायर की वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को काफी नुकसान हुआ। इसमें मौजूद सेलर्स को जमीन पर ही सोना पड़ा। इसके अलावा भी इसमें कई इश्यूज आए। ईरान यह क्लेम कर रहा है कि हमने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से इस बेहद महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के कई सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि अमेरिका इन बातों से इनकार कर रहा है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लड़ाई के मैदान से दूर ले जाया गया है ताकि इसे रिपेयर किया जा सके। दोस्तों, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका को अपनी कई मिसाइलों पर, खासतौर पर टोमाहोक मिसाइल के ऊपर बहुत घमंड है, और अमेरिका का कहना है कि उन्होंने अपनी मिसाइल्स के माध्यम से ड्रोन के मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर महंगे ड्रोन्स की बात करें तो अमेरिका का MQ-9 ड्रोन, जिसकी कीमत 30 से लेकर $50 मिलियन पर यूनिट है, इस तरह के 14 से ज्यादा ड्रोन्स को अभी तक ईरान टारगेट करके गिरा चुका है, जबकि ईरान के बेहद सस्ते शाहिद ड्रोन को टारगेट कर पाने में अमेरिका की सांसें फूल रही हैं, और अब तो रशिया की सहायता से इसके भी अपग्रेडेड वेरिएंट को ईरान इस्तेमाल कर रहा है। अब जो ड्रोन ईरान इस्तेमाल कर रहा है, ना तो इन्हें ट्रैक किया जा पा रहा है और ना ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जैम किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन ड्रोन्स को अब ऑप्टिक फाइबर की सहायता से नेविगेट किया जा रहा है। प्रतिदिन ईरान एक से एक नई मिसाइल को सामने रखता है। कभी ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करता है, कभी ईरान की तरफ से मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा खास तरह की ऐसी मिसाइल्स भी छोड़ी जा रही हैं जो टर्मिनल फेस पर लगातार अपना रास्ता, अपना पाथ बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से कई सारी पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स भी मिलकर इस एक मिसाइल को नहीं रोक पा रही है। अगर खर्चे की बात करें तो जहां ईरान मात्र 20 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन से अपने टारगेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, तो इन्हीं ड्रोन्स को रोकने के लिए अमेरिका को 25 से 30 करोड़ रुपए की हर एक मिसाइल को छोड़ना पड़ रहा है। यानी ईरान लगातार अमेरिका के लिए खर्चे को इतना ज्यादा बढ़ाता जा रहा है जिससे अमेरिका ही इस लड़ाई से पीछे हटने को मजबूर हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा इस लड़ाई ने पूरी दुनिया में अमेरिका की पोल खोल के रख दी है। अमेरिका यह कहता था कि उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। अमेरिका के सहयोगी देशों के ऑयल टैंकर्स यहां से नहीं गुजर पा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कई सारे देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई है। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो अमेरिका को उठानी पड़ रही है खाड़ी के देशों में। ये वही देश हैं जिनमें अमेरिका ने 40 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, और इन बेसिस को बनाने का कारण क्या था? अमेरिका ने इन देशों को यह गारंटी दी थी कि अगर हमारे बेसिस यहां पर रहेंगे तो कोई भी देश आकर आपके देश पर अटैक नहीं कर पाएगा। इन मिलिट्री बेसिस का काफी सारा खर्चा भी ये खाड़ी देश ही उठाते थे, लेकिन अमेरिका के ये मिलिट्री बेस भी कुछ काम नहीं आ रहे हैं। ईरान लगातार खाड़ी के देशों को अटैक कर रहा है। ईरान का जहां मन होता है वहां पर वो मिसाइल या ड्रोन से अटैक कर देता है, यहां तक कि इन मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट किया जा रहा है। इस लड़ाई के बीच में अचानक से ईरान के हाथ में एक ऐसा फॉर्मूला लग गया है जिससे वह बेहद अमीर और बेहद ताकतवर हो सकता है।
दोस्तों, ईरान के पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। ईरान अपना तेल बेचकर बहुत अमीर, बहुत पावरफुल बन सकता था, लेकिन अमेरिका ने ईरान के तेल पर सैंक्शंस लगा दिए, जिस कारण ईरान इस तेल को ओपन मार्केट में बेच नहीं पा रहा था। यानी ईरान की इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका के साथ इस लड़ाई में ईरान को बेहद अमीर बनने का मौका मिल गया है। वो कैसे? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है और अमेरिकी नेवी, जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, वो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाई है। अब ईरान कह रहा है कि वह इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले हर एक ऑयल टैंकर से लगभग $2 मिलियन के बराबर का टैक्स लेगा या फीस लेगा। यह समुद्री इलाका ईरान के कंट्रोल में रहता है और टेक्निकली भी इस पॉइंट पर 25 किलोमीटर तक ईरान का ही कंट्रोल माना जाएगा। तो ईरान अपने क्रूड ऑयल को बेचे बिना भी साल के $100 बिलियन कमा लेगा और ईरान ये टैक्स या इस फीस को अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी रियाल में एक्सेप्ट करेगा या चाइना की करेंसी युआन में एक्सेप्ट करेगा। इससे ईरान की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये जो इतना पैसा इकट्ठा होगा, इससे ईरान अपनी मिलिट्री की ताकत को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा लेगा। यानी और ज्यादा मिसाइल्स, बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम्स, एडवांस्ड फाइटर जेट्स, लाखों ड्रोन्स और अल्टीमेटली न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल भी ईरान बना लेगा। यानी जहां अमेरिका इस लड़ाई के माध्यम से ईरान को कमजोर और बर्बाद करने चला था, वही लड़ाई ईरान को एक सुपर पावर बनवा सकती है। दोस्तों, अब अगर अमेरिका अपने नुकसान और इंटरनेशनल प्रेशर में इस लड़ाई से पीछे हटा तो ईरान फिर से पावरफुल हो जाएगा और खाड़ी के देशों पर अपना दबदबा बना लेगा। यानी इस इलाके से अमेरिका एक तरह से आउट हो जाएगा। इसके अलावा ईरान ऐसी जगह हिट कर रहा है जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द होता है। ईरान अब अमेरिका की सॉफ्ट पावर यानी आईटी कंपनीज को भी टारगेट बनाकर अमेरिकी लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान दे रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेजॉन के डेटा सेंटर पर अटैक किया है। इसके बाद दुबई में मौजूद ओरेकल कंपनी के डेटा सेंटर को भी टारगेट बनाया गया। अगर यही हाल रहा तो इन अमेरिकी कंपनीज को इन अरब के देशों को छोड़कर जाना पड़ेगा। अमेरिका को लग रहा था कि ईरान के लोग मौजूदा हुकूमत से संतुष्ट नहीं थे, तो वे सड़कों पर निकल आएंगे और ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज करके अमेरिका का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अमेरिका यहां यह समझने में गलती कर बैठा कि भले ही ईरान में काफी सारे लोग मौजूदा हुकूमत का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये ईरानी लोग अमेरिका को भी पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वे अमेरिका को अपने देश के मामलों में दखल नहीं देने देंगे। दोस्तों, आपकी राय में अमेरिका दूसरे देशों की तरह ईरान को क्यों नहीं हरा पाया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और डिफेंस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।